ओम विश्व के संतों परम संतों सिद्ध महात्माओं की जय हो। ओम श्री सतगुरुवे नमो नमः। सतगुरुवे नमो नमः। ओम श्री सतगुरुवे नमो नमः। ओम श्री सतगुरुवे नमो नमः। ओम श्री सतगुरुवे नमो नमः। गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सतगुरुवे नमो नमः। तो आज दिसंबर का पहला रविवार है। संवत 2020 का 6 दिसंबर है। तो आज से 8 साल पहले मैंने बताया आज वार्षिक सम्मेलन भी है और माता जी की गुरु माता जी की 8वीं पुण्यतिथि है। तो उन्होंने दिसंबर का जो पहला रविवार आता है 2012 की बात है, तो एतबार था उस दिन, वो 2 दिसंबर था, लेकिन हम संडे को ही मनाते हैं जो पहला है। तो इसलिए रविवार को ही आज 8 साल हो गए उन्होंने अपना शरीर छोड़े हुए, तो इसलिए 8वीं पुण्यतिथि है। और पहला सम्मेलन हुआ था लुथरा अकेडमी में 1989 में, तो 32 साल उसको आज हो गए हैं। हमारा सम्मेलन करने का जो वार्षिक सम्मेलन है उसको करने का लक्ष्य क्या होता है? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसमें पूरी वार्षिक डिटेल बताते हैं। इस साल में हमने क्या किया, उसकी क्या अचीवमेंट की, उसका क्या आउटकम हुआ, ये सारी बातें वार्षिक सम्मेलन में बताई जाती हैं। तो जहाँ तक अचीवमेंट का सवाल है, इस विश्व में आध्यात्मिक क्रांति लाने के लिए हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात जो है, क्योंकि बाहर की मैल को तो हम बाहर के डिटर्जेंट, पाउडर, साबुन या और भी कई प्रकार की पदार्थ हैं जिनसे धो सकते हैं। अंदर की मैल कैसे धोएंगे? तो अंदर की मैल धोने के लिए हमें महापुरुषों का संग करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आज उस महापुरुष की जीवनी पर थोड़ा सा आपके समक्ष उनके कर्म योग के बारे में बताना चाहता हूं। उनका मेरे साथ संबंध 6 जून 1972 को गुरु माता का जो संसारिक विवाह के रूप में हुआ था, तब से लेकर 2012 तक 28 और 12 40 साल होते हैं। वो 40 साल मेरे साथ जीवन साथी के रूप में रहे। ये तो एक अंतिम सत्य है
कि जो आया है उसे जाना है। प्रथम सत्य नहीं, प्रथम सत्य और अंतम अनंत सत्य आत्मा है। तो जीवन का समाप्त होना प्रकृति में अंतिम सत्य है। तो 40 साल के जीवन में उनके अंदर कर्मयोग की अगर मैं बात कहूं तो पूर्ण कर्मयोगी थे। जो उनको जानते हैं वो इस बात को साक्षात अपने भीतर पहचान सकते हैं। उसके बाद कर्मयोग के बाद सेवा भाव। सेवा भाव उनके अंदर इतना कूट कूट के भरा था जिसका वृत्तांत करना बहुत लंबा चौड़ा पड़ जाएगा। संक्षिप्त में मैं यही कहूंगा कि सेवा भाव भी बहुत ज्यादा था उनमें। और क्योंकि कर्मयोग और सेवा भाव से ही भक्ति योग उत्पन्न होता है। जब तक हमारे भीतर कर्मयोग और सेवा भाव नहीं है तो भक्ति कभी भी उमड़ती नहीं है। और फिर भक्ति उमड़ती है तो प्रेम उमड़ता है। भक्ति है क्या? प्रेम। कौन सा प्रेम? आध्यात्मिक प्रेम, रूह का प्रेम, आत्मतीय प्रेम, भगवत प्रेम, अंतःकरण से किसी को पुकारना। तो अंतःकरण से हम किसको पुकारेंगे? अपने भीतर बैठे हुए अपने साक्षात रब को, गुरु को। क्योंकि किसी दूसरे को पुकारोगे तो उसको पुकारने में समय लगेगा, आने में समय लगेगा। लेकिन जो भीतर बैठा हुआ गुरु है, जो भीतर बैठे हुआ रब की वो ताकत है, उसको तो ना पुकारने, आपके पुकारने में देर हो सकती है, उसके आने में देर नहीं होती है। और भक्ति योग से क्या आता है? भक्ति योग के तो बेटे हैं। ज्ञान और ब्रह्म। भक्ति होगी तो ज्ञान आएगा और आत्मतीय शक्ति भी आएगी। तो ये सारी बातें जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, ये गुरु माता जी के भीतर थी। इसलिए हम जाना सबने है, लेकिन हम ये कहते हैं कि किसी के वक्तव्य जो उसका व्यक्तिगत रूप है उससे हमें प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। करना तो हमको है, हम दूसरे से प्रेरणा लेके उसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में ढालकर उसमें कार्यरत रहते हुए उसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस समाज के सामने, अपने परिवार के सामने और देश के सामने और फिर कौम के सामने, राष्ट्र के सामने, अंतरराष्ट्र के सामने वो क्रियात्मक रूप में दे सकते हैं, जिसके आधार पर ही गीता का श्लोक लिखा गया, कर्मण्य सेवाधिकारे मां फलेषु कदाचन। कर्म करना हमारा अधिकार है, फल की चिंता मत कर। तो इसलिए आज से 32 साल पहले मैंने इस शब्द ओम का उच्चारण शुरू किया, और जिसके द्वारा हमारा जो ब्रेन है इसमें 6 बिलियन सेल हैं, ये सोए हुए हैं, ये शब्द उनको जगा देता है। और जब जागते हैं तब हमें पता लगता है कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, आया हूं। लेकिन आत्मा को
आई हुई कहते हैं क्योंकि आत्मा को स्त्री लिंग में लिया जाता है, इसलिए हमें पता लगता है कि मैं कहां से आई हुई हूं और धरती पर आने का इस देह में मेरा कर्तव्य क्या है, लक्ष्य क्या है। और किस लिए आई हूं, कहां से आई हूं और कौन हूं। ये 3 प्रश्न का जवाब हमारे भीतर में है और भीतर से ही मिलता है। तो इसलिए मैं आपके समक्ष गुरु माता का चरित्र जो व्याख्यान में कहा वो आप सबने सुना, तो उनका चरित्र कितना महान था जिसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हमें ये जीवन मिला है। तो जब मुझे आज से 32-33 साल पहले 17 फरवरी 1988 को साक्षात हुआ, तो मुझे पता चला कि मैं कौन हूं, क्या हूं, किस लिए आया हूं, कहां से आया हूं। तब जाकर मेरे अंदर से ये आवाज आई कि अध्यात्म विचार क्रांति ही एक ऐसी क्रांति है जो सब कुछ बदल सकती है। धन से आपको मुस्नुई शांति मिल सकती है, अनंत शांति नहीं मिलेगी, जिसको ब्लिस कहते हैं, जिसको परम आनंद कहते हैं। अभी सत्संग में चर्चा आई कि पैसे से आप पदार्थ खरीद सकते हो लेकिन आंतरिक शांति नहीं पा सकते। अभी आपके समक्ष शब्द सुरत योग, सुरत शब्द योग और उसके रिलेटेड कितने ही जो ज्ञान की, आत्मज्ञान की बातें हैं बताई गई। लेकिन ये सारा ज्ञान आप केवल मात्र ओम का रेगुलर उच्चारण करने से और जो गुरु आपको नाम शब्द देता है उससे संपर्क रखने से पा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल आपको शब्द करने की आवश्यकता है। जो गुरु परफेक्ट है, पूर्ण है, वो हर अपने सत्संगी को जिससे वो ओम का उच्चारण करने के लिए कहता है उसका मार्गदर्शन करते हुए उसकी यात्रा में उसकी बहुत मदद करता है। आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हैं, आप देखिए स्कूल में बच्चे बड़े बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, जब उनका टीचर उनको पढ़ाता है, गाइड, गुरु, तो वो बड़ी जल्दी पिकअप कर जाते हैं। कौन तो बड़ी जल्दी पिकअप कर जाते हैं, वो थोड़ा देर से करते हैं, लेकिन गुरु की आवश्यकता सबको रहती है। और जो अपने जीवन को आगे उभार कर लाते हैं, गुरु उनकी हेल्प करता है। क्लास में देख लीजिए, आप संसार में देख लीजिए, जो भी कोई आदमी लीडिंग होगा, उसके विचार ठीक होंगे, पढ़ने में इंटेलिजेंट होगा, तो टीचर उसको ही ज्यादा प्यार करता है। ये नहीं कि बाकी वालों से वो नफरत करता है, ऐसा कुछ नहीं। अब महाभारत की जब बात आती है तो कृष्ण, महाभारत में 18 अध्यायों फौज थी, तो कृष्ण अर्जुन को ही क्यों चाहता था? उसके पीछे कोई कारण तो होगा। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है और ये था कि अर्जुन अपने आप को पूर्ण अपने गुरु के प्रति समर्पित रहता था।
इसलिए मेरा जो अपनी लक्ष्य की बात करता हूँ, धरती पर आने का मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि मैं अपने जीवन के रहते हुए अध्यात्म क्रांति, मतलब रूहानियत को जानकर विचारों में जो बदलाव आता है वो परम शांति देता है। पैसे के द्वारा, मटीरियल के द्वारा जो आपके अंदर परिवर्तन आता है वो अहंकार पैदा करता है। इसलिए सत्य परिवर्तन कौन है? परिवर्तन तो हमारे शरीर में भी आता है। इतना सा अणु 6 फुट तक चला जाता है, 7 फुट तक भी चला जाता है। वो सारा मायावी परिवर्तन है, अध्यात्म परिवर्तन नहीं कहूंगा। उस मायावी परिवर्तन में आप बच्चे हैं, शरारती होंगे, बाद में पहलवान बन जाएंगे, लोगों को कुश्ती में हरा सकते हैं। लेकिन जो परिवर्तन माया में आए वो जरूर आपकी नेसेसिटी तो हो सकती है, आपका लक्ष्य नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो जरूरत से ज्यादा आप कोशिश करो इकट्ठा करने की या किसी तरीके से आ जाए तो आपके भीतर अभिमान, क्रोध, लोभ, मोह ये सबको बढ़ाएगा। लेकिन आत्मतीय जो परिवर्तन है ये आपके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मान, बुद्धि, अहंभाव, इनको नियंत्रण में रखकर आपके जीवन को सार्थक करते हुए उस परम पिता परमात्मा की ओर ले जाते हुए आपको एक आनंदित भाव में ले जाएगा। एक बार महात्मा बुद्ध को पूछा किसी ने, भाई परमात्मा क्या है? उसने कहा मुझे परमात्मा है क्या? एक ऊर्जा है, मुजस्मा नहीं है कोई, ये कोई बुत परस्ती नहीं है, एक एनर्जी है। और कौन सी एनर्जी? रूहानी, जिस एनर्जी को हम नाप तोल नहीं सकते, जिस एनर्जी हमारे नाप तोल में नहीं आती है उसको परमात्मा कहते हैं। जो एनर्जी पृथ्वी से लेकर आकाश तक फैली हुई है वो ही एक दिव्य और रूहानी एनर्जी है। तुम जितना सफर करोगे आकाश की ओर वो कभी कम नहीं होता। तो पृथ्वी से लेकर आकाश तक फैला हुआ वो परमात्मा का, सतगुरु का स्वरूप है और वो हम सबके भीतर है। ऐसा नहीं है कि किसी के भीतर नहीं है। लेकिन उस आत्मा को अभी चर्चा हुई कि आत्मा शुद्ध है तो उसको पाक करना है। शुद्ध और पाक ये दोनों एक ही बातें हैं, लेकिन अंतर केवल इतना है कि उसको लेप से ढक दिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सारी परतों ने उसको घेर लिया है, दबा दिया है। इसलिए वो इनके दबे होने के कारण नापाक है और अशुद्ध जीवात्मा कहलाती है। लेकिन है वो शुद्ध। जिस दिन ये ऊपर से अशुद्धि उतर जाएगी, कौन सी? काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, मन की, बुद्धि की, शरीर की, तो वो लट लट जोत आपके भीतर चमकती है। अभी आपको भजन सुनाया गया, आओ मेरे, क्या थे बोल उसके, बड़े सतगुरु को कह रहे हैं कि आओ दर्शन दे दो। तो दर्शन आपके भीतर है और सतगुरु के जैसे ही आप ध्यान में बैठते हो, अभी इसी क्षण शांत भाव में शब्द करके, तो जब जोत आपके भीतर लट लट करती है, एक ध्वनि आती है, जोत दिखाई देती है, तो दर्शन हो गए। उससे प्यास भी बुझ जाती है, उससे शांति भी आ जाती है, उससे भूख तक खत्म हो जाती है। उसमें इतना आनंद आता है कि दुनिया के जितने पदार्थ हैं
कितने प्रकार के ये देवी देवताओं के जो कहते हैं कि पदार्थ हैं, उन सब से ऊपर का आनंद उसमें आता है। लेकिन इसको अनुभूत करने के लिए आपको प्रैक्टिकल अभ्यास में जाने की आवश्यकता है। अगर आप प्रैक्टिकल अभ्यास में नहीं जा सकते हो तो कोशिश करो। मन नहीं लगता है, नहीं लगे करो, लेकिन विश्वास को मत डगमगाने दो। यह भी आपको बताया गया, श्रद्धा और विश्वास एक बहुत बड़ी ताकत है। शब्द करो श्रद्धा और विश्वास से, तो गुरु आपकी मदद खुद करेगा, क्योंकि वो आपके भीतर बैठा हुआ है, आपने उसको सुला दिया है। तो अब सोया हुआ और मरा हुआ कोई अंतर नहीं है मेरा ख्याल। तो आपने स्वज में उस आत्म की शक्ति को दबा दिया है। आपने लालच के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, संसार की मायावी शक्तियों के कारण। तो इसलिए हम आपको सचेत करते रहते हैं सत्संग के माध्यम से सबको, कि समय गुजर जाएगा, हाथ नहीं आएगा। इसलिए जो जीवन मिला है इसको ऐसे तबाह मत कीजिए मुफ्त में। इंसान सोचता है मैंने शादी कर ली, मैंने मकान बना लिया, मैंने बच्चे पैदा कर लिए, मैंने उनको एजुकेशन दे दी, मैंने ये बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली। ये अचीवमेंट नहीं है। दीज आर नॉट द अचीवमेंट्स इन योर लाइफ। दिस इज ए प्रोसेस। एक प्रोसेस में आप कर रहे हो, अचीवमेंट नहीं है। प्रोसेस इज नॉट ए अचीवमेंट। वो निजाम में एक चीज हो रही है, आप नहीं कर रहे हो। आपको जो करना है अचीवमेंट को तो कर ही नहीं रहे हो। वो अचीवमेंट है, क्या है? हु एम आई, फ्रॉम वेयर आई हैव कम एंड फॉर व्हाट पर्पज। जिस दिन हम ये अचीवमेंट कर लेंगे उस दिन जीने की कला आ जाएगी। अगर धरती पर आने के बाद जीवन जीने की कला ना आई तो आई थिंक एक मानव में और एक पशु में कोई अंतर नहीं। भाषण देना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप किसी ऐसे को रट लो, धड़ाधड़ बोलते जाओ। श्लोक गीता के रट लो, 700 श्लोक हैं, रट लो धड़ाधड़। आपको जो शास्त्री जिन्होंने की हुई है, या संस्कृत की MA की है, तो धड़ाधड़ सुना देंगे आपको। लेकिन प्रत्यक्ष और प्रैक्टिकल जीवन क्या है, वो बहुत बड़ी बात आपके जीवन में काम आती है। आपके अंदर कहता है करुणा भाव, बी पोलाइट बट स्ट्रांग। परमात्मा इतना पोलाइट है कि वो चोर को भी चोर नहीं कहता है, लेकिन स्ट्रांग इतना है कि पूरी दुनिया को अपनी ग्रिप में ले लेता है आपके द्वारा। क्योंकि उसने सबसे बड़ी रचना मानव देह, मानव रूप में की हुई है। परमात्मा की दूसरी रचना जो है नंबर 2 पर, वो इंसान है। लेकिन नंबर 2 की रचना उसने अपने आप से ज्यादा पावरफुल बनाई हुई है। बहुत बड़ी बात है। नंबर 1 ने नंबर 2 को ज्यादा शक्तिशाली बनाया है। नंबर 1 के पास केवल रूहानियत है, नंबर 2 के पास साधन भी है उस रूहानियत को पाने का। इसलिए तुम्हें, हमें ये जो देह मिला है, ये अवार्ड
उस परमात्मा का अबोर्ड है। अबोर्ड किसको कहते हैं? उसके रहने का स्थान। परमात्मा और कहीं नहीं रहता है, दुनिया की कोई शक्ति और कहीं रहती है। वो आपके पांव के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक जो भी आपका कद है, उसी के भीतर दुनिया की हर शक्ति वास करती है, नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक। इसलिए जीवन का लक्ष्य जो है, अपने आप को प्राकृतिक नेचुरल में, जहां धूप छांव और भी जो जितनी बातें हैं, उनसे बच के रहना, जो रोग के रूप में आप पर अटैक करते हैं। तो शब्द उन पर कंट्रोल करता है। ओम नाम का पर्यावरण को भी शुद्ध करता है शब्द। अध्यात्म विचार क्रांति से आती है आपके भीतर। इधर 15 दिन का अखंड उच्चारण रखा है हमने, अभी जो आज संपन्न हो रहा है। तो ये तो एक हमारी ट्रायल होती है कि किसने क्या अचीव किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसको आगे भी कंटिन्यू रख सकते हो। ये कोई खत्म थोड़ी हो गया कि 15 दिन कर लिए तो खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन कंटिन्यू इट। एनीबॉडी एनी टाइम ही कैन कम एंड चांट ओम। कोई प्रतिबंध नहीं है किसी पर। आए, कुर्सियां लगी होती हैं, बैठे घंटा 2 घंटे करे। करने को तो घर में भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ घर में हो सकता है। लेकिन जब तक आप घर से, स्कूल में किसी टीचर से गाइडेंस नहीं लोगे उस सब्जेक्ट के बारे में, तो आप पूर्ण नहीं हो सकते। हाँ, करोड़ों अरबों में के एक आध व्यक्ति हो, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। दुनिया में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, असंभव भी नहीं है, संभव है। क्योंकि अगर हम ऐसा देखें कि नहीं हो सकता, तो सबसे पहले जो आदमी यहाँ पैदा हुआ जिसने ये ग्रंथ लिखे, वो भी इंसान ही था। तो उसका तो कोई गुरु नहीं था, भीतर के गुरु को ही जगा के उसने लिखा होगा। तो इसलिए जब हमारी डिटर्मिनेशन इतनी पावरफुल हो जाएगी, तो आपके भीतर का गुरु भी आपको बता देगा। लेकिन वो क्षमता सब में नहीं है, वो करोड़ों अरबों में कोई एक ही क्षमता होगी। तो वो फिर गुरु ही होगा। तो इसलिए अभ्यास, आप जिस गांव में, जिस शहर में रहते हैं, वहां एक स्थान बना लीजिए, वहां कीजिए। इसलिए हम क्यों बाहर जाते हैं सत्संग करने के लिए, कि लोगों को हमारे पास आने के लिए अगर दिक्कत होती है, तो हम तो आराम से जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ऑर्गेनाइज करना प्रोग्राम को, फिर उस पर अमल करना, ये तो उन पर डिपेंड करेगा, तभी तो क्रांति आएगी। नहीं तो संसार की जो इस वक्त परिस्थिति चल रही है, ये बड़ी वो दया के काबिल है। लेकिन जहां आपके पॉलिटिशियन, हालांकि मेरा मुद्दा पॉलिटिकल कभी नहीं है, लेकिन चूंकि जो लोग राज कर रहे हैं हमारे देश पर, वो सब सियासी लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं। उनको सबसे बड़ी जरूरत है सुधरने की, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। तो राजा शराबी है तो प्रजा तो पहले शराबी हो जाएगी। राजा गुनाहगारी है तो प्रजा के भीतर भी तो उसके गुण जाएंगे। तो इसलिए ही हिंदुस्तान के भीतर भ्रष्टाचार
पृथ्वी से लेकर जहाँ पृथ्वी पर ये रहते हैं, इन्होंने पूरे अपने पाँव के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक भ्रष्टाचार का ही सारा ज्ञान, सारी उपलब्धियां आपने भीतर भर दी हैं। सबसे ज्यादा दोष मैं आपके सियासी सेटअप को देता हूं, सेटअप को नहीं, जो उसको चलाने वाले हैं। बड़े बड़े अफसर जो गद्दियों पर बैठे हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, हाँ ठीक भी होंगे, और लाखों में कोई एक आधा ठीक होगा तो उसकी गिनती क्या हो सकती है। ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट और बड़े बड़े धर्मगुरु जिन्होंने बड़े बड़े चोले पहन के रखे हैं। मैं आज उनको इस मंच से ये संदेश देना चाहता हूं कि लोगों को गुमराह मत कीजिए। धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, नहीं तो आपका अंजाम अच्छा नहीं होगा। शब्द ओम एक ऐसी अलाई ताकत है, जिसके अंदर हर प्रकार का ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हो। केवल मात्र आपको करने की आवश्यकता है, अपनी नीयत को साफ रखने की आवश्यकता है, किसी के साथ धोखाधड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। देखो आपका जीवन कैसे बदलता है, आपके जीवन में कैसे आनंद बरसता है। तो ये शब्द की करामात है सारी। सच्ची आजादी प्राप्त करना हम सबका फर्ज है। अब आप कहेंगे हम तो आजाद हैं, भारत तो 1947 में आजाद हो गया था। भारत तो आजाद हो गया, आप आजाद नहीं हुए। वो कैसे? भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। भारत अपने आप से जो उसके भीतर कुरीतियां हैं उनसे आजाद नहीं हुआ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका तो गुलाम है हर व्यक्ति। उससे गुलामी की जंजीर काट कर आजाद होने की आवश्यकता है, ये मेरी आध्यात्मिक क्रांति कहती है, और सत्य यही है। तो जब तक आध्यात्मिक क्रांति नहीं आएगी तब तक देयर विल बी नो चेंज। एक राजा छोड़ के लाखों राजे बदल जाएं। हाँ, कोई रूहानी आदमी आए, वो बदल सकता है, लेकिन जहां जिसके इर्द गिर्द इतना समूह खड़ा हो जाए, पहले तो अपने लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। जब तक आदमी अवेयर नहीं होता है तब तक कुछ नहीं होगा। मंदिरों में भीड़, मस्जिदों में भीड़, गुरुद्वारों में भीड़, सत्संग में भीड़, बड़े बड़े तीर्थ स्थलों में भीड़, किस लिए? क्या वहां जाने वाला एक भी आदमी पवित्र हुआ? मेरे को नाम बता दीजिए। आप जिस गांव में रहते हैं, आप जिस गांव में रहते हैं, वहां के लोग जिस धर्म को मानते हैं, उस धर्म, अगर मुसलमान होगा तो मक्का जाएगा, हिंदू होगा तो हरिद्वार जाएगा, कोई और होगा तो और उनका तीर्थ वहां जाएगा। तो जो वहां से होकर आए हैं उनके अंदर कितना बदलाव आया है। तो मैं तो कहता हूं आप छोटा सा तीर्थ स्थल की यात्रा कर लीजिए, देखिए विचारों में परिवर्तन आता है कि नहीं। यू विल बी टोटली चेंज।
पांव के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक इसके भीतर जो भी यात्रा है, तीर्थ यात्रा है, ये है, छोटा सा सफर है, कर लीजिए। लेकिन नहीं, ये नहीं करेंगे। तो ये नहीं करना है तो उनको करने का तो कोई महत्व नहीं है। आप दूषित हैं और दूषित हो जाएंगे, शुद्ध नहीं हो सकते। शुद्ध होने के लिए आपको अपने भीतर झांकना पड़ेगा। पानी में डुबकी लगाने से शुद्ध नहीं हो जाता आदमी। गर्म होगा तो जला देगा, ठंडा होगा तो ठंडा कर देगा। उसकी तो यही प्रतिक्रिया है। पानी की प्रतिक्रिया यही है, अगर ठंडा होगा तो ठंड लगाएगा, गर्म होगा तो गर्मी देगा कुछ क्षण के लिए। लेकिन जो आपके भीतर आत्मतीय स्नान है वो आपको गर्मी और सर्दी से आगे ले जाएगा। तो इसलिए जीवन के रहते हुए अपने आप को साक्षात कर लो, मौका बार बार नहीं मिलेगा। और फिर जब तुम अवेयर हो जाते हो, आपको जो बातें मैंने आज सत्संग में बता रहा हूं, बहुत बार बताता हूं, 32 साल हो गया बताते हुए मेरे को। जब ये सारी परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो जाती है तो आपका कर्तव्य बनता है 100 लोगों को तैयार करना। फिर आप मुक्त तो पहले ही हैं। जिस तरह आप अपने भीतर से सेल्फ रियलाइज्ड हो जाओगे, आपके भीतर विचार बदल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, किस लिए आई हूं। तो ये सारी बातें आपको पता चल जाएंगी तो आप मुक्त तो उसी दिन हो जाएंगे। निवारण, यो निर्वाण कहते हैं, महात्मा बुद्ध ने जो निर्वाण कहा था। फिर उसी ज्ञान को संसार में लोगों में बांटकर और लोगों को 100 लोगों को तैयार कर जाओ। अगर आप 100 लोगों को तैयार कर जाओगे तो आप पूर्ण मुक्त काल चक्र से हो जाओगे। फिर कोई काल चक्र आपको ना तो इस धरती से उठा पाएगा, ना ही आपको भेज पाएगा। हाँ, मैंने पहले ही कहा कि शरीर का जाना प्रकृति में अंतिम सत्य है, वो जाएगा, वो यहां आया है, जाएगा। लेकिन जीव आत्मा जो है वो काल की ग्रिप में जन्म नहीं लेगी। अपनी इच्छा से आओगे, अपनी इच्छा से जाओगे। इसलिए वाणी जो मैंने बोली, बाकी महापुरुषों ने भी जो आपको सुनाया, उस पर अपना क्रियात्मक जीवन अगर पहले भी डाला हुआ है और गति से उसमें लीन होते हुए अपने भीतर उस परमात्मा का पूर्ण आनंद अनुभव कर लो। परमात्मा, मैं फिर कहूंगा, कोई मुजस्मा नहीं जिसको आपने पकड़ना है, वो एक आनंद है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था, कहता परमात्मा है नहीं है, एनर्जी है, वो मैं मानता हूं, लेकिन एक आनंद है। तो जो अपने भीतर एक आनंद फील करता है, अनुभव करता है, उस आनंद में रहता है, वो ही परमात्मा है। वो स्वयं ही परमात्मा हो जाता है, क्योंकि उसको किसी से बैर विरोध, राग द्वेष, लालच, कुछ किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं रहती है। इसलिए जीवन के रहते हुए प्रयास कीजिए ताकि जीवन बदल जाए।
सद्गुरुवे नमो नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमो नमः। ओम 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 ओम। तो अब आप थोड़ी देर रिलैक्स 2-4 मिनट बैठिए और अंदर ओम सो अहं ओम रिलैक्स। फिर उसके बाद प्रसाद बना है वो खाइए, फिर जैसे करना है फिर आप लीजिए।